हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं इनफेमे कोराजोन। और आज की वीडियो आज हम करने जा रहे हैं अटपटे चटपटे सवाल। और आज जो हमारे सवालों के जवाब देंगे वो है शांतनु जी, और इनसे हम पूछेंगे अतरंगी सवाल, चटपटे सवाल। तो देखते हैं ये उनका जवाब कैसे देते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे, आपका फेवरेट हीरो और क्यों? फेवरेट हीरो मेरा सलमान खान। वो अच्छा बंदा, मतलब उसकी बॉडी पे मैं थोड़ा आकर्षित था, मुझे इसलिए अच्छा था, वो बॉडी अच्छी थी तो मैं इसलिए उसको फॉलो करने लगा। अच्छा, आपकी हॉबीज़? मेरी जैसे बॉडी बिल्डिंग, उसमें मैं बहुत क्रेज था, बस यही है, बस बॉडी बिल्डिंग का। पहली मूवी कौन सी देखी थी आपने? पहली मूवी मैंने देखी थी तेरे नाम, सलमान खान की। वहीं से तगड़े फैन है आप सलमान खान के। सलमान खान को पहले कॉपी करता था, बस यही है। तेरे नाम मूवी देखी मैंने, अच्छी लगी। अच्छा, अगला सवाल मेरा, अगर आप जादूगर होते हैं, मान लो आपके पास ऐसी शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं अगर जादूगर होता तो मैं जाहिर सी बात है, अगर मैं जादूगर होता तो मैं जो बुराइयां हैं, जो समाज में जो बुराइयां, जो दुश्मनियां हैं, इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करता। बस यही है, प्यार बढ़ाता। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप क्या चेंजेस करेंगे? अरे देखो, प्रधानमंत्री अगर मुझे बना दिया जाए तो मान लीजिए एक दिन के लिए मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या करेंगे आप? उसमें यही है, मैं एक दिन के लिए यही कर सकता हूँ कि भाई जैसे जो गरीबी को कम करने की कोशिश यही कर सकता था मैं, और क्या कर सकता हूँ। हमारे देश में बहुत से लोग गरीब है, बेचारे भूख से मर रहे हैं, यही कर सकता था मैं। अच्छा, चलिए अगला सवाल है, कोई ऐसी 3 चीज़ें बताइए आप जो हमारे समाज को बेहतर कर सकती है। 3 चीज़ें हमारे समाज को बेहतर यही कर सकती है कि एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें समाज में पहले एकता, जो यूनिटी होती है, वो सबसे ज़रूरी है। बस पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि मिल बांट के जो काम करने होते हैं, ये हमारे को सदा बहार मतलब भाईचारा बनाना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए, मदद के लिए दिन रात कभी भी हम एकता में खड़े हो सकते हैं। बस यही मेरे दूसरा सवाल था, अब जवाब था। और तीसरा जवाब मेरा ये है कि भाई हमें जो है अपने गाँव में थोड़ी तरक्की, बोले तो डेवलपमेंट, ये हमको मिल के करनी पड़ती है। या अगर एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो कभी हमारे समाज की सफल नहीं हो सकता, मतलब समाज में कभी भी अच्छा काम नहीं हो सकता। चलिए अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको कौन सी क्लास में प्यार हो गया बचपन में? मुझे प्यार, अरे भाई ये थोड़ा वो है, मैं 2005 में उस टाइम में 5th क्लास में था। 5th क्लास में आपको प्यार हो गया? और लड़की 3rd क्लास में थी, और नेपाल की थी, उसका नाम हेमा थापा था। अरे क्या बात है, हेमा थापा। लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब है, लेकिन अब उस टाइम उस थोड़ा फील हुआ, अब पता नहीं उसके बाद मिली नहीं, बस यही है। अच्छा, मैडम पे कभी लाइन मारी आपने? मैडम पे कभी लाइन तो नहीं मारी, लेकिन एक बार जब स्कूल में मैट्रिक में फेल हुए, उसके बाद हमने मैडम को एक बार लाइन मारने की कोशिश की थी, लेकिन लाइन मारी नहीं, मैडम ने लाइन ही नहीं पकड़ी, तो क्या कर सकते हैं। बस पढ़ाई पे ध्यान दिया, पढ़े भी, शरारती भी थे, बस यही कर सकते। अच्छा, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स तो वैसे मेरा वॉलीबॉल और कबड्डी, ये 2 चीज़, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही। पहली स्कूल में लड़ाई कब हुई आपकी? स्कूल में लड़ाई मेरी 9th क्लास में हुई थी, 2009 में ही। उस टाइम 9th क्लास में जब पढ़ने आए, तो हम तो इसी अपने स्कूल में पढ़े, लेकिन हमारे स्कूल में और भी लड़के आए, तो वहाँ से थोड़ी लड़ाई चलना शुरू हो गया था। थोड़े नए लड़के आए तो थोड़ा मिलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती थी आपस में, बस। अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग तो मेरा वैसे पार्टनर मूवी का था, अब उसका नाम मैं भूल ही गया, अब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, अगला सवाल मेरा आपसे, आपको बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? सबसे बड़ा हाथ मुझे बिगाड़ने में हाथ उसका लड़का था, मेरा दोस्त था, उसका नाम मुकड़ी था, उसका वैसे मुकेश था। वो मेरे साथ पहली से लेकर 8th तक पढ़ा मेरे साथ। वो बहुत शरारती था, उसने मुझे बहुत बिगाड़ा है, बहुत गंदी आदतें डाली, क्या बताऊँ, उसको बता नहीं सकते। अब यहाँ से वो छोड़ के चला गया देहरादून में, बात होती है उससे कभी, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो 8th तक। उसने मुझे बिगाड़ा है, हरामी ने, यही बोल सकता हूँ मैं, और क्या इतना बोल सकता हूँ। आपकी एक सबसे बुरी आदत है? बुरी आदत ये है कि मुझे, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा फालतू में सुन नहीं सकता, मतलब गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, घर में भी मुझे गाली दे देते हैं, मतलब बाकी कुछ नहीं है, जल्दी से गुस्सा हो जाता हूँ, फिर एकदम से ठंडा भी हो जाता हूँ, यही है। और आपकी सबसे अच्छी आदत? अच्छी आदत ये है कि मेरी अच्छी आदत अपनी, वो तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मुझे पता है कि अच्छी आदत ये है कि मैं लोगों की जितने कर हो सकता मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ।
मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ, करता रहता हूँ मैं, बस यही मेरी अच्छी आदत है। मेरा अगला सवाल आपसे कि ऐसी 2 चीज़ें जिनको ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खाया जा सकता। ऐसी 2 चीज़ें जिनको ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खाया जा सकता। ब्रेकफास्ट से पहले तो मैं जैसे खाना भी नहीं खाता मैं। नहीं, ऐसी 2 चीज़ें बतानी है आपने जिनको ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खाया जा सकता। अब उसको ब्रेकफास्ट से पहले तो मैं वैसे एक्चुअली मैं ऐसा हूँ कि मैं पहले मतलब मैं ब्रेकफास्ट से पहले ऐसा क्या है जिनको हम ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खा सकते? अब ये आपने फंसा दिया मुझे भाई, ये ब्रेकफास्ट जरा दिमाग लगाओ थोड़ा। क्या नहीं खा सकते अब ब्रेकफास्ट? मैं बताऊं, लंच और डिनर। हाँ ये तो सही बोला भाई ना, अच्छा क्वेश्चन था भाई। लंच और डिनर हम उससे पहले नहीं कर सकते, सही बोला। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, वो क्या है जो हमेशा आता है? वो क्या है जो हमेशा आता है पर कभी नहीं आता? वो तारीख है भाई, तारीख है। जैसे महीना हो गया, जैसे आज 6 तारीख है तो तारीख भी है, समय भी है। एक बार चला गया वो दोबारा थोड़ी ना आता है घड़ी, क्योंकि वक्त किसी के इंतजार नहीं। ठीक है, वो रहे आप ठीक हो रहे पर वक्त नहीं है। फिर तारीख सही एग्जैक्ट बताओ। सही एग्जैक्ट भाई मेरे हिसाब से तो यही है, कल। वक्त है ना भाई, वक्त तो है ना, वक्त है कल। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे कि आप वुमेन सिक्योरिटी को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है जो वुमेन है हमारे देश में सुरक्षित है? हमारे देश में वैसे देखा जाए तो सुरक्षित है भी और 20% असुरक्षित है, क्योंकि वो एरिया देख के है। जैसे जो सुनसान एरिया है वहाँ पे तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है भाई। जैसे जो सिटीज़ है, जो लाइटिस एरिया है वहाँ पे तो बिल्कुल सुरक्षित है भाई। लेकिन ओवर टाइम में जैसे कोई लड़की हमारी गुजरती है सुनसान जगह में तो वहाँ पे भाई बिल्कुल भी असुरक्षित नहीं है, ये कहना है मेरा। अच्छा, एक जो आजकल रेप और छेड़छाड़ के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? रेप का ऐसा है कि एक तो जो 4G आया है इसने वाकई में थोड़ा जनरेशन को बिगाड़ के रख दिया भाई। इससे थोड़ा लोगों का दिमाग भट रहा, जो ये थोड़ी अजीब व गरीब जो चीज़ें देख रही है, इससे जो है लोगों को अंदर जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, उनके विचार ही चेंज हो रहे हैं ना भाई। तो इसलिए रेप के लिए लोग अपने अटेंडेंस ज़्यादा उसमें ध्यान दे रहे हैं। कैसे कम किया जा सकता है इसको? आपका कोई सुझाव है? इसको कम ऐसे किया जा सकता है, सबसे पहली बात है रूल्स जो हमारे देश में जो जैसे कोई कानून हम लागू करते हैं, जैसे कोई रेप करता है उसको सज़ा बहुत तड़प वाली सज़ा देनी चाहिए उसको। मतलब जैसे कोई जैसे जो आजकल बोलते हैं उम्र कैद, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बंदे को या तो मौके पे स्पॉट पे डेड कर दिया जाए, गोली मार दिया जाए, लेकिन उसके लिए भी सबूत चाहिए, उसको गोली भी नहीं मार सकते। यही है बस, बाकी क्या स्पॉट पे ही सब कुछ होना चाहिए। बंदे को सज़ा दो या तो उसका कुछ परिवर्तन कर दो, जिसके कोई मेन चीज़ जैसे उसको ज़्यादा क्या बोल सकते, ये बोल सकता हूँ भाई, इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो